अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं आज आपको ये वाली वीडियो में सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोग कॉकटेल के बच्चों को आराम से आसान तरीके से जो है हैंड फीड करवा सकते हैं। तो हैंड फीड करवाने के लिए ये मैंने जो है एक हैंड फीडिंग सिरिंज ली थी। ये आपको किसी भी जो है बर्ड शॉप से ईजिली मिल जाएगी। ये टोटल जो है 30 ml की सिरिंज है। और यहाँ पे आप लोगों ने भाई कोई लोकल हैंड फीड फार्मूला नहीं यूज़ करवाना, आप लोगों ने किसी भी अच्छी कंपनी का हैंड फीडिंग फार्मूला यूज़ करवा सकते हैं। मैंने जो है वहाँ बर्ड शॉप से जाके गोल्डन बर्ड्स वालों का हैंड फीडिंग फार्मूला लिया था। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फार्मूला है। आप लोगों को जो फार्मूला मिल जाए अच्छा सा आपकी शॉप से, आप वो ले सकते हैं। अभी ये बच्चा है, मैंने इसको जो है माँ बाप से अलग करा था। इस वजह से अलग करा क्योंकि वो जो है भाई बच्चों को नहीं खिला रहे थे, खिलाना छोड़ दिया था। जब बच्चे को निकालेंगे मतलब बॉक्स से, तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आप लोगों ने उनको ज़्यादा हैंड फीडिंग नहीं करवानी, कमी मतलब अगर वो बच्चे को अगर आप मिसाल के तौर पे 10 ml देते हैं ना, तो आप लोगों ने सिर्फ शुरू में ना इतनी सी देनी है, सिर्फ इतनी सी आप लोगों ने उसको हैंड फीड करवानी है। और आप लोगों ने पतली बनानी है शुरुआत में, ताकि वो उसको एडजस्ट कर ले, उसका क्रॉप जो है उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर ले। तो बस अब मैं आप लोगों को जल्दी से उसको खिला के दिखाता हूँ। शुरू में ये आपसे खाना नहीं मांगेगा, मतलब ना ये क्या नाम है, अभी देखें मुझे इसको निकाले हुए तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए। आपका पैरेट भी जब आप शुरू में निकालेंगे तो उस तरह नहीं करेगा, बिल्कुल भी आपसे खाना नहीं मांगेगा, आपको उसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा। तो 2-3 दिन बाद वो खुद ही शायद सेट हो जाएगा। वो जब आपको समझ जाएगा फिर वो आप लोगों से खुद ही खाना मांगेगा। तो बस जल्दी से मैं पहले आप लोगों को दिखाता भी हूँ, आप लोगों ने कितनी पतली बनानी है, कैसे बनानी है, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने जो है थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है। मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बॉईल करा, गर्म करा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लेकर आई है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आप लोगों ने एक बच्चे को जो है ना कितना पिलाना है, कितनी क्वांटिटी में उसको देना है। मैं जल्दी से पहले इस हैंड फीडिंग उस पानी को जो है ना इस सिरिंज में भर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने तकरीबन 18 ml जो है पानी ले लिया। बाकी में जो पानी बच गया तो मैंने साइड पे रख दिया। जितना मुझे लेना था 18 ml उतना मैंने ले लिया। अब आप लोग सोचोगे 18 ml इसको पिलाना, भाई ये तो बहुत ज़्यादा होगा। नहीं भाई, यहाँ पे अभी इस डब्बे के अंदर हमारे पास एक दूसरा बच्चा भी, तो हम 2 बच्चों को जो है फीड करवाएंगे। इस वजह से मैंने 18 ml निकाला है, मतलब पर बच्चा 9 ml। एक बच्चा जो है 9 ml के उसको फीड करवानी है आप लोगों ने। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा जितना मुझे चाहिए था मैंने भर लिया। अब मैं जो है इस गिलास के अंदर डालूँगा, या आपके पास कोई कटोरा हो छोटा उसमें आप डाल लें। अब इसके अंदर जो है ना मुझे इस हैंड फीडिंग फार्मूले को डालना है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितना डालना है, कितना उसको मिलाना है कि ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आप लोगों ने हैंड फीडिंग फार्मूला कितना डालना है। ये देखें मैंने इतना सा निकाल लिया, इतना चम्मच, इतना काफ़ी रहेगा इतना पानी में। थोड़ा सा और डालता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों के सामने, ये बस थोड़ा सा, और इतना सा दोस्तों मैंने डाल लिया। अगर कम पड़ेगा तो और डाल लेंगे, और अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो उस पर पानी और ऐड कर लेंगे। इसको ना तो ज़्यादा गाढ़ा बनाना है ना तो ज़्यादा पतला बनाना है। मैं इसको जो है इस तरह मिलाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये किस तरीके से कितना पतला बना। दोस्तों एक लास्ट चीज़ जो आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है वो ये है ग्रे वाटर। ये भाई इनके जो है डाइजेशन को जो है अच्छा रखेगा, बिल्कुल सही रखेगा, खाना वगैरह अच्छे से जो है ना हज़म कर पाएंगे। तो ये कितना डालना है, ये आपने 2 से 3 कतरे डालने ग्रे वाटर के अपने हैंड फीडिंग के अंदर, जितना मैंने आप लोगों को बताया उतने में। और अगर उससे कम बना रहे तो 1-2 कतरे, इससे ज़्यादा नहीं आप लोगों ने डालने, कम ही रखें तो सही है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उसको भर लिया है। आप लोगों ने देखना है ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। मैं इसको अपनी इस तरफ इस स्किन पे, यहाँ पे ये थोड़ी सेंसिटिव स्किन होती है ना, मैं यहाँ पे इसको डाल के देखूँगा। नहीं, ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने कितना पतला बनाया। देखिए जितना पतला मैंने जो है इसको बनाया है, इतना भी पतला नहीं है, शुरुआत है, शुरुआत में आप इसको इतना तो दे सकते हैं ताकि अच्छे से जो इसको डाइजेस्ट कर ले। तो दोस्तों आप लोगों ने जो है ना अपने पैरेट के बेबी को फीड देने से पहले आप लोगों ने ये देखना है कि इसका पोटा जो होता है ना इस तरफ वो खाली हो, भरा हुआ ना हो, तब आप उसको दो। यहाँ से आप लोगों ने पकड़ना है, इसकी चोंच को खोलना है, और लेफ़्ट साइड की तरफ आप लोगों ने जो है ना अपने जो है इस सिरिंज को अंदर डालना है। ये अपने अंदर डाला, और आहिस्ता आहिस्ता करके, बिल्कुल आप लोगों ने देखे आहिस्ता आहिस्ता करके माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोगों ने फीड देनी है बेबी को। माशाल्लाह आप लोगों ने दोस्तों लाजमी बोलना है,
تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، آہستہ آہستہ کر کے بالکل آپ لوگوں نے، اور آہستہ آہستہ کر کے اس کو باہر نکال لیا، بس سمپل. اور اس طرح کر کے اس کا منہ ایسے آپ لوگوں نے ہلکے سے صاف کر لینا ہے. کوئی کپڑا ہو تو کپڑے سے آپ اس کو صاف کر لیں. پھر آپ لوگوں نے اس کا پوٹا چیک کرنا ہے. بس یہ بہت سمپل سا میں نے آپ لوگوں کو پروسیس بتایا جو آپ لوگ گھر میں آسانی سے کر سکتے ہو. آسان سے آپ لوگ کسی بھی بچے کو جو ہے پال سکتے ہو اس طرح. یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک دم نرم ٹیوب ہے. دوستو دیکھ سکتے ہیں دوسرا بچہ یہ چھوٹا ہے وہاں پہ دیکھا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کو میں نے ابھی فیڈ کروا دی. یہ تھوڑا سا بھوکا ہو رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں لیفٹ سائڈ سے، یہ دیکھیں ابھی منہ کھولتا ہے، میں آپ لوگوں کو دیکھیں لیفٹ سائڈ کی طرف آپ لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے اس کو جو ہے نا فیڈ کروانی ہے. دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ، بالکل آہستہ، آرام آرام سے. آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے وہ اندر جائے فیڈ، پھر آپ لوگوں نے اس کو آہستہ آہستہ پریس کرنا ہے. یہ پوری ہو جائے اس کو بالکل آرام سے جو ہے نا باہر نکال لیں. بس اتنا سا سمپل سا طریقہ ہے یہ، اور کچھ اس میں مشکل سے نہیں ہے. دیکھ سکتے ہیں بس آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے. پھر آپ لوگوں نے بیبی کا کراپ چیک کرنا ہے. یہ ہوتا ہے کراپ، گلے کے نیچے یہ جا رہا ہے آپ کا کراپ، یہ رہا. پھر اس کو اب رکھ دیں گے ہم لوگ اس ڈبے کے اندر. اس کے اندر میں اس کو رکھ دوں گا، باقی ان کے لیے اتنی فیڈ انف ہے.